KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। हैदराबाद शहर में जुमेरात की शाम कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला वक्फे से 2 घंटे तक जारी रहा। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबिट्स, नामपली, बशीर बाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंगबर्ड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। एक शख्स ने पुलिस से रुजू करते हुए इल्जाम लगाया कि मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसे धमकी दी। शिकायत करने वाले राजू एक मुकामी रेसिडेंट ने कॉलोनी के दीगर अराकीन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया, जो काफी अरसे से कॉलोनी में शहरी मसाइल के बारे में सरगर्मी से पोस्ट कर रहे थे। वो मसाइल के जवाब और हल में मुंसिपल हुक्काम की मुबीना गफलत पर सवाल उठा रहे थे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि मेयर अपने साथियों के साथ हाल ही में इनके घर आए और इन्हें धमकी दी। राजू ने इल्जाम लगाया कि मेयर ने इनके घर को मुनहद्दम करने की धमकी भी दी। बंजारा हिल्स पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किला पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तकारीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी की जद्दोजहद दुनिया की तारीख में वाहिद अजीम जद्दोजहद है, जो अदम तशद्दुद के हथियार के साथ लड़ी गई थी। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि वो रियासत में साबिका BRS हुकूमत के जरिए किए गए कामों का क्रेडिट लेने का दावा करती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ये दावा करते हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों को 30,000 नौकरियों की पेशकश की थी। हकीकत ये थी कि BRS हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके इम्तिहानात का इनेकाद किया था। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों को सिर्फ तकरीरी खत पेश किए थे। हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी की तश्कील हुकूमत ने सरकारी अमलाक, तालाबों, पार्क एरियाज और बफर जोन की हिफाजत के मकसद दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद इसके चेयरमैन हैं। हुकूमत ने सीनियर IPS रंगनाथ को इस इदारे का कमिश्नर मुकर्रर किया। हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी के 78वीं तकारीब के मौके पर जुमेरात के रोज हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजिरीन और मजलिस के कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, मोहम्मद कैप मार्ट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और दीगर ने शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के न्यू रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल की छत का प्लास्टर रीडिंग रूम के बिल्कुल बाहर गिर गया, जहां बुध 14 अगस्त को कई तुलबा जमा थे। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की एक PhD स्कॉलर नीली सत्या ने बताया कि छत का प्लास्टर इस वक्त गिरा जब तालिबे इल्म चंद मीटर के फासले पर OU हॉस्टल के रीडिंग रूम में अखबार पढ़ रहे थे। छत का प्लास्टर कमरे के बिल्कुल बाहर गिरा था। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद इसमें पानी दाखिल होने की वजह से छत का प्लास्टर कमजोर पड़ गया है। हैदराबाद को खवातीन और बच्चों के लिए महफूज बनाने और अवामी मुकामात पर इनकी नकलो हरकत को ज्यादा महफूज बनाने के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से शॉपिंग मॉल्स में जासूसी कैमरों का मुआयना करने के लिए एक अनोखा इक़दाम शुरू किया गया। हैदराबाद पुलिस महकमे तालीम और NSS नेशनल सर्विस स्कीम के तुलबा के ताउन से अब से शॉपिंग मॉल्स में खुफिया कैमरे या जासूसी कैमरों की जाँच करेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इनकी यौम आज़ादी की तकरीर पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि गुजरात में BJP हुकूमत ने बिल्कुस बानो की इज्जत रेजी करने वालों और उनके खानदान के कातलों को रिहा करने की मंजूरी दे दी। हैदराबाद के MP ने X पर एक पोस्ट में कहा कि आज की तकरीर में नरेंद्र मोदी ने खवातीन की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया। इनकी अपनी हुकूमत ने बिल्किस बानो के रेप करने वालों और इनके खानदान के कातिलों को रिहाई की मंजूरी दे दी।
कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कैंपस में मुश्तइल अफराद ने तोड़फोड़ की और तबाही मचा दी। इस मौके पर हॉस्पिटल की अमलाक को भी तबाह कर दिया गया। मुजाहिरीन ने वहां नजर आने वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तइल अफराद ने इन पर भी पथराव किया। बादअज़ा पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तला है। वाक़े के बाद कॉलेज कैंपस में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई। वाज़ेह है कि 9 अगस्त को आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से खातून ट्रेनी डॉक्टर की नाश मिली थी, जिसका इज्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। राहुल गांधी ने जुमेरात के रोज कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर होना न सिर्फ आईनी अहद की जिम्मेदारी निभाना है बल्कि ये करोड़ों अवाम की आवाज बनना भी है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक आईनी अहद नहीं है, करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज है। अपोजिशन लीडर के तौर पर मैं गरीबों, पसमानदों और मजलूमों की हालत जार को सुनना अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जुमेरात के रोज एम पॉक्स जैसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, इसको बैनुल कौमी सतह पर तशवीशनाक करार दिया। इसके अलावा इस वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार देने के साथ लोगों को इसके खतरे के अवामिल और इसको कम करने के इक़दामात से आगाही हासिल करने की हिदायत दी। यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आज़म मोदी ने लाल किला की फसील से सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आज़म मोदी ने कहा कि मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने वाले खवानीन को हटा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि मुल्क में सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है और जदीद मुआशरे में गलत खवानीन की कोई जगह नहीं है। ग़ज़ा की पट्टी में जंग बंदी और कैदियों के तबादले से मुतालिक इसराइल और हमास के दरमियान बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए साल्सों की कोशिशें जारी है। मिस्र के एक सीनियर ज़राए ने तस्दीक की है कि जंग बंदी तक पहुंचने के मकसद के साथ नुक्ता नजर को करीब लाने के लिए साल्सों, मिस्र, कतर और अमेरिका के दरमियान ताउन मौजूद है। काहिरा न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने वजाहत की है कि आज जुमेरात को तमाम फरीकों को कहा गया है कि वो फौरी जंग बंदी तक पहुँचने के लिए एक मुत्तफ़िक़ा फार्मूला तलाश करने की जरूरत है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकर्नी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।